हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस आल्सो नोन एज आईएनसी वाज फाउंडेड ऑन 28 दिसंबर 1885 इन बॉम्बे। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसे हम आईएनसी के नाम से भी जानते हैं। और ये कब फाउंड हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। इट वाज स्टार्टेड बाय एलन ऑक्टिवन ह्यूम, जिसको एओ ह्यूम भी कहते हैं, ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज वोमेश चंद्र बनर्जी। वोमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू ब्रिंग एजुकेटेड इंडियंस टुगेदर ऑन द प्लेटफॉर्म एंड प्रेजेंट देयर डिमांड्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये इसलिए बनाई गई थी, जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया था ताकि वो अपनी डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। Objectives. At first, the Congress did not demand full independence. Instead, it focused on. ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन्होंने पहले इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की थी। पहले किन चीज़ों पर फोकस करते थे? गिविंग इंडियंस मोर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। जो इंडियंस थे, पढ़े लिखे इंडियंस थे, ये चाहते थे कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले किन में? गवर्नमेंट जॉब्स में। रिड्यूसिंग हैवी टैक्सेस एंड ब्रिंगिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और जो हैवी टैक्सेस लगाए गए थे इंडियन फार्मर्स पर, इंडियन गुड्स पर जो टैक्सेस लगाए गए थे, ये चाहते थे कि ये इन्हें हटा सके। ठीक है। मेकिंग लॉज दैट बेनिफिट इंडियंस। और कुछ ऐसे रूल बनाए जाए जिनसे इंडियंस को फ़ायदा पहुँचे। रिप्रेजेंटिंग इंडियन प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जो इंडियंस थे, पढ़े लिखे इंडियंस थे, वो अपनी प्रॉब्लम्स किन तक पहुँचाए? ब्रिटिशर्स तक पहुँचा सके। Phases of Congress. Let us divide the journey of Indian National Congress into three main phases. अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जर्नी है, इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला फेज कौन सा है? मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज पहला मेन फेज है। लीडर्स लाइक दादाबाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये किस फेज में आते थे? मॉडरेट फेज में, 1885 से लेकर 1905 तक। बिलीव्ड इन पीसफुल मेथड्स लाइक पिटिशंस, मीटिंग्स, स्पीचेस। ये किस में बिलीव करते थे? पीसफुल तरीके से ये मीटिंग्स करते थे, स्पीचेस करते थे। वांटेड रिफॉर्म्स नॉट फुल इंडिपेंडेंस येट। ये कुछ चेंजेस चाहते थे, मगर ये पूरी इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे। अब दूसरा फेज है एक्सट्रीमिस्ट फेज। इसका स्टार्ट होता है 1905 से लेकर 1917 तक। लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये इसके लीडर्स थे इस फेज के। ठीक है। फेमस स्लोगन क्या था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। प्रमोटेड स्वदेशी मूवमेंट एंड बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्वदेश मूवमेंट को प्रमोट किया और बाइकआउट किनका किया? ब्रिटिश गुड्स का इन्होंने बाइकआउट किया। अब तीसरा फेज जो आता है वो आता है गांधीयन एरा, जो 1917 से लेकर 1947 तक था। महात्मा गांधी बिकम द मेन लीडर। इसके जो मेन लीडर थे वो महात्मा गांधी थे। ये अमन पसंद थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ मूवमेंट चलाई, सत्याग्रह मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये नॉन वायलेंट तरीके से अपनी मूवमेंट्स चलाते थे। लॉन्चड क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन 1942। इन्होंने एक और मूवमेंट लॉन्च की 1942 में, जिसका नाम था क्वाइट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद महात्मा गांधी का फाइनल गोल क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये पूरी आज़ादी चाहते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया बिकेम फ्री। 1947 में इंडिया फ्री हो गया, आज़ाद हो गया। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो क्या बन गई? रूलिंग पार्टी बन गई। जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द कांग्रेस देन शेप्ड इंडियाज पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी फॉर मनी ईयर्स। उसके बाद इंडिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को किसने चलाया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। अब कंक्लूजन। So students, the Indian National Congress started as a small platform to put forward demands, but with the time it became the main force behind Indians' freedom struggle. Its journey from petitions to mass movements shows how Indians united and fought for इंडिपेंडेंस। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया गया था। किसके लिए? डिमांड्स आगे रखने के लिए ब्रिटिशर्स के सामने। बट वक्त के चलते एक ऐसी ताकत बन गया एक फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। इसकी ऐसी जर्नी बताती है कि कैसे मास मूवमेंट्स हुए, इंडियंस कैसे एकजुट हो गए और उसके बाद कैसे इंडिपेंडेंस के लिए लड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।